हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मतलब क्लास 8th का इंग्लिश का पेपर जो है 2020 का, ठीक है ना। बिल्कुल इसी टाइप से इसी फॉर्मेट में ये पेपर आएगा। तो चलो फटाफट से इस पेपर की अपन तैयारी करते हैं, देख लेते हैं इस पेपर को, ठीक है। और एक बात आपको मैं और भी बता देता हूँ कि अगर पीछे के 5 या 4 साल के पेपर्स को अगर आप अच्छे से देखते हो या उनकी तैयारी अच्छे से करते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो चलो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द भिक्षु वाज एस्टोनिश्ड हियर, एस्टोनिश्ड मीन्स। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऐसा ही आना है। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे कि आपको एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये मीनिंग देगा, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। और उसका मतलब पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से उसका आंसर वही होगा जो हमें इसमें पूछा है, ठीक है। तो एस्टोनिश का मतलब बच्चों क्या होता है, मतलब आश्चर्यचकित होना है, ठीक है। अब आश्चर्यचकित होना, इसका दूसरी मीनिंग क्या हो सकती है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज का मतलब और एस्टोनिश्ड का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो एवरीवन यानी प्रत्येक, नोज अमल यानी अमल को जानते हैं, कम्स एंड लीव लिटिल गिफ्ट। तो ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें मतलब क्लोजेज का यूज करना है, ठीक है ना। यानी जो WH वर्ड जितने भी हैं तो उनका क्लोजेज के रूप में भी यूज होता है, उनमें से हमें एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे बात अमल की हो रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हु का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी मतलब राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा नोट रिलेटेड का। ये पक्का कन्फर्म मतलब ऐसा ही आएगा, नोट रिलेटेड, ठीक है। अब नोट रिलेटेड का मतलब क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से जिससे रिलेटेड नहीं बताना है। मतलब ये क्या कह रहा है, नोट रिलेटेड का मतलब ही क्या होता है, जो संबंध नहीं रखता है किससे, बैंक से। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो 3 तो बैंक से मतलब रखते हैं यानी संबंध रखते हैं, और एक जो ऑप्शन होगा वो मतलब बैंक से रिलेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का पक्का क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। तो अब देखो, क्लर्क बैंक में होता है, मनी भी बैंक के अंदर होता है, मैनेजर भी होता है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। यानी ये मतलब बैंक से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका प्रीपोजिशन का, ठीक है। प्रीपोजिशन का एक मतलब क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द भिक्षु वाज साइलेंट ए लॉन्ग टाइम। जो भिक्षु था वो काफी समय से मतलब क्या था, साइलेंट था, शांत था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि समय दे रखा है तो समय के साथ अपन मतलब सिंस या 4 का यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। ये क्या कहता है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव ए डिफरेंट साउंड। तो हमें इसमें डिफरेंट साउंड पूछा है, और डिफरेंट साउंड का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन हमें दिए होंगे जिनमें से 3 की ध्वनि सेम होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग होगा बोलने में, ठीक है। तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, हियर, बीट, हीट और लीव। तो इसमें जो हियर है ये अलग मतलब सुनने में अलग दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, यस सी हाउ टू स्विम। हाँ वह जानता है मतलब तैरना। मतलब ये हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा है। तो इसमें सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी, लेकिन उसमें एस या ई एस लगा होगा तो इसमें हो जाएगा नोज। क्यों? यस से हाँ वह जानती है कि कैसे तैरते हैं, ठीक है ना, या फिर वो तैरना जानती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अपन 7वें नंबर क्वेश्चन की। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में पूछा है, ठीक है। बट आई हैव हियर्ड दैट सम पीपल इन द विलेज बाई रोबर से। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मैंने सुना है कि कुछ जो लोग हैं विलेज के यानी गांव के वो लूटे गए, ठीक है ना। तो लूटे गए इसका मतलब ये पास्ट टेंस में आंसर होगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट तो आंसर होगा ही नहीं। अब बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है सम पीपल, ठीक है ना, कुछ लोग लूटे गए, है ना। तो ये मतलब प्लूरल में ही आएगा। तो वर लूटेड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर लूटेड बाई रोबर्स। यानी कुछ जो गांव के लोग हैं वो मतलब लूटे गए रोबर्स यानी चोर के द्वारा। तो आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नौवे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नौवा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या करना है, हमें ये 2 मीनिंग्स दी हुई होगी, उसमें हमें ऐड करना है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो मीनिंग्स हमें दी हुई होती है उनको ऐड करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में ओ यू एस दे रखा है और सेकंड में आई ओ यू एस दे रखा है, ठीक है ना। तो इन दोनों मीनिंग में से हमें दोनों में राइट मतलब ऐड करना है, ठीक है, कि कौन से में ओ यू एस आएगा और कौन से में आई ओ यू एस आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो बच्चों हैं उसमें क्या आएगा, ओ यू एस से जुड़ेगा, यानी कि CONTI
फिर NUE, फिर OUS इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है हारमोनी दे रखा है ना, तो हारमोनियम में IOSU ये जुड़ेगा सेकंड में। ठीक है। तो वाई को हटा देना, बस ये ध्यान रखना, यानी HARMONIOUS, ऐसे आंसर ये बनेगा। ठीक है, हारमोनियस, क्योंकि वाई को हटकर ये वाई जो है वो हट जाएगा और उसका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ये सेकंड, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट में और सेकंड वाला सेकंड में जोड़ना है। ठीक है। फिर जो नौवा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, राइट प्लूरल, प्लूरल यानी हमें बहुवचन बनाना है। ठीक है। तो सिटी के अंत में देखो वाई आ रहा है, तो जब वाई आता है तो अपन क्या करते हैं, वाई के दो रूल लगते हैं, वाई को हटाकर मतलब IES लगाते हैं, और एक लास्ट में वाई को हटाते नहीं और उसमें डायरेक्ट क्या लग जाता है, एस लग जाता है। तो उससे पहले इसके रूल्स को देखो, अगर लास्ट में वाई हो और वाई से पहले अगर हमें कॉन्सोनेंट दे रखा है यानी व्यंजन दे रखा है, तब अपन क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं और उसकी जगह क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। ठीक है। और अगर स्वर दे रखा हो तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, एस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो वाई से जस्ट पहले देखो टी दे रखा है ना, तो टी जो है वो क्या है, मतलब कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहाँ पर सिटीज बनेगा, यानी CITIES, यानी वाई को हटाकर अपन क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ देंगे। ठीक है। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो है ओक्स। तो ओक्स में बच्चों इसको तो आप याद ही कर लो, इसका बनेगा ओक्सन। ठीक है, ये ध्यान रखना, OX है तो इसमें EN लगेगा। और एक चाइल्ड की भी आप याद कर लो, चाइल्ड में भी क्या लगता है, REN लगता है। तो ये दो मीनिंग्स आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, इसमें मतलब गलती होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, अगर याद होंगे तो प्लूरल में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, मिसिंग लेटर दे रखा है, मिसिंग लेटर यानी छूटे हुए अक्षरों को हमें भरना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा O, यानी कि LO, फिर VE भरा जाएगा, फिर LY, तो लवली का मतलब प्यारा होता है। ठीक है। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो है हैप्पी का, यानी कि HAPP, और उसके बाद क्या लग जाएगा, वाई, तो ये बन जाएगा हैप्पी। ठीक है। फिर बच्चों 11वां जो क्वेश्चन है उसको आप छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये आपके नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर जो 12वां क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी हमें राइट आंसर इसमें बनना है जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक तो दे रखा है सो दैट और एक आएगा एज लॉन्ग एज, इन दो में से एक ऑप्शन बनना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखो, देयर आर लाइट्स ऑन द रोड, यहाँ पर मतलब सड़क पर जो लाइट है, यू मे सी द ट्रैफिक सिग्नल, तुम मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको देख सकते हो। तो सो दैट का मतलब बच्चों क्या होता है, इसलिए। ठीक है ना। तो इसमें ये जो करेक्ट आंसर होगा वो यही हो जाएगा, सो दैट। क्यों, क्योंकि देयर आर लाइट ऑन द रोड सो दैट यू मे सी द ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि मतलब यहाँ पर सड़क पर जो है लाइट लगी हुई है, इसलिए आप मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको देख सकते हो। तो सो दैट इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो 13वां क्वेश्चन है ये भी आपके मतलब कोर्स में नहीं है, ये कट चुका है। ठीक है। फिर 14वां जो क्वेश्चन है वो आप देख लो, ये कन्फर्म आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, मतलब अरेंज का है, रीअरेंज, यानी वाक्यों को मतलब अगले ने हमें मतलब उल्टा पुल्टा करके दिया है, तो हमें इसको राइट ऑर्डर के अंदर लिखना है। ठीक है। तो राइट ऑर्डर को लिखने से पहले बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि वाक्य को में एक चीज़ ये देख लेना कि अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क दो प्रकार से बनता है, एक तो WH वर्ड वाला और एक HV से शुरू होने वाला। ठीक है। तो फर्स्ट में मतलब कोई भी वो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा नहीं है तो वो तो है ही नहीं। अब बचा क्या, सिंपल और नेगेटिव। तो इसमें देखो नोट डन दे रखा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस बनेगा। और नेगेटिव का फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद 3 नंबर पे नोट, उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो हमें इस अकॉर्डिंग चलना है, अगर इस अकॉर्डिंग चलोगे तो वाक्य बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो फर्स्ट में देखो सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट इसमें कौन है, ही, देखो इसमें सब्जेक्ट दे रखा है ही। ठीक है ना, तो फर्स्ट आ जाएगा ही। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, तो ही हैज़। ठीक है। फिर मैंने बताया नोट, तो नोट, और फिर क्या बताया था, वर्ब, तो नोट डन, देखो नोट के साथ वर्ब दी हुई है तो ये आ जाएगा ही हैज़ नोट डन। ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, होमवर्क, ही हैज़ नोट डन होमवर्क, उसने अपना काम नहीं किया है। अब बचा क्या, येट, तो येट आ जाएगा लास्ट में। तो ये वाक्य बनेगा, ही हैज़ नोट डन होमवर्क येट, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। तो फर्स्ट में ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर सेकंड वाक्य की अगर बात करी जाए तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, यू,
तो लगा दो यू। अब इसमें नोट तो आया नहीं है, ना ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस ही बनेगा, ना तो नेगेटिव बनेगा ना ही इंटेरोगेटिव बनेगा। तो फर्स्ट आ गया है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी एच वी, तो यू हैव, ठीक है, यू हैव। फिर मतलब इसमें बीन लगेगा, ठीक है, यू हैव बीन, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन क्या है, एच वी है, ठीक है, यू हैव बीन। फिर आ जाएगा ईवर टू जयपुर, ईवर टू जयपुर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजर इधर और, तो ये भी आपका कोर्स में नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन भी आपके कट चुका है, तो इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है उसको देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी हमें जो ब्रैकेट में ये जो दे रखे हैं, ठीक है ना, ये वाले, ये ब्रैकेट में जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें इन दोनों सेंटेंस के अंदर फिल करना है, ठीक है। तो चलो राइट आंसर देख लेते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखो, डोंट मिक्स, तो इसमें आ जाएगा ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि भाई शराब पीकर आप गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाओ, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइव, फर्स्ट में, ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो देखो, वो क्या कहता है, वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा लाइन, यानी हमें जेब्रा लाइन से क्रॉस करना चाहिए, तो इसमें क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, पार करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है पार्ट 3, जिसमें आपके मतलब जो ये पैसेज है वो दे रखा है, जिसमें से आपको आंसर दे के देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वाई डिड द वुमेन स्टे बैक, मतलब जो औरत थी वो पीछे क्यों रुकी थी, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक आंसर दे रखा है, चलो अपन पढ़ लेते हैं शुरू से। वाई आर यू एलोन हियर, तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो, आज करता है ऑफिसर, ऑफिसर ने पूछा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, देखो, आई स्टे विद माई ग्रैंडफादर हु इज सफरिंग फ्रॉम पैरालाइज एंड सो कुड नॉट फॉलो द रेस्ट टू ए सेफ प्लेस, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें बच्चों आपको एक चीज़ करनी है, इस क्वेश्चन में देखो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, द वुमेन, ठीक है ना, औरत स्टे बैक क्यों रुकी थी, तो वो तो अपने लिए मतलब सब्जेक्ट है, वो तो अपने लिए आई लेगी, ठीक है ना। लेकिन हमें उसके लिए क्या यूज़ लेना है, सी, या तो आप सी यूज़ लो, या फिर जो सब्जेक्ट दे रखा है द वुमेन, इसी का मतलब यूज करो, किसकी जगह, आई की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, या तो फिर सी लगाओ या फिर क्या लगाओ आप, मतलब द वुमेन, तो यहाँ पे आंसर आई की जगह क्या आ जाएगा, द वुमेन, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, द वुमेन स्टे विद माई, सॉरी यहाँ पे माई को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माई दे रखा है ना, तो माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब औरत है, तो वो मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब हर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए माई यूज़ ले रही है, तो हमें उसके लिए हर का यूज़ करना है, ठीक है। तो द वुमेन या फिर सी स्टे विद हर ग्रैंड फादर, यहाँ से आंसर होगा हु इज़ सफरिंग फ्रॉम पैरालाइज एंड सो कुड नॉट फॉलो द रेस्ट टू ए सेफ प्लेस, बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु इज सफरिंग फ्रॉम पैरालाइज, मतलब इसमें अगर वाक्य हु से शुरू हो रहा है ना, तो सिर्फ हमें आंसर में नाम ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा आप करो भी मत, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर करना भी चाहो तो हु की जगह सिर्फ जो पूछा है ना हमें जिसके बारे में, उसका नाम लिखो, फिर आगे पूरा जो क्वेश्चन में बच रहा है उसको उतार दो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, हु इज सफरिंग फ्रॉम पैरालाइज, मतलब पैरालाइज कौन था, मतलब इस बीमारी से कौन ग्रसित था। तो इसमें देखो उसके जो दादाजी हैं वो मतलब इस चीज़ से पैरालाइज थे, देखो दे रखा ना कि ग्रैंड फादर हु इज सफरिंग फ्रॉम पैरालाइज, ठीक है ना। तो ये इतना आंसर आप लिख के आ जाना, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। तो अब बच्चों इसका 18वें का ए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, वाई हैड नेवर लेव द विलेज, मतलब जो पड़ोसी थे उन्होंने गांव को क्यों छोड़ा। तो इसका आंसर यहाँ से है, मतलब ये दे रखा ना, वरंट दे आल टू बी किल्ड, क्या वे सभी मारे नहीं गए थे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बी, हु आइज फ्लैश्ड बाय, मतलब हुज आइज फ्लैश्ड फायर, मतलब किसकी आंखें गुस्से से चमक उठी, इसका जो आंसर है द लेडीज आइज, ये दे रखा ना, द लेडीज आइज फ्लैश्ड फायर, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें सी जो ऑप्शन है उसमें क्या पूछा है, हमें ऑपोजिट पूछा है, किसका, अब्सेंस और मतलब फ्रेंड, इन दोनों का हमें ऑपोजिट दे के बताना है इनमें से। तो अब्सेंस का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा प्रेजेंस, ये देखो यहाँ पे दे रखा प्रेजेंस, ठीक है ना, प्रेजेंस, ये देखो यहाँ पे पढ़ा। तो फर्स्ट का हो जाएगा प्रेजेंस यानी उपस्थित, और अब्सेंस का मतलब अनुपस्थित। फिर जो फ्रेंड है उसका मतलब क्या होता है, दोस्त है, तो इसका ऑपोजिट तो आपको वैसे भी पता है एनिमी होगा, लेकिन वो वर्ड मतलब इसमें आना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना।
रखना। तो इसमें देखो ये दे रखा एनिमी दे रखा ना, तो फ्रेंड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला पैसेज है उसकी अपन बात करते हैं, जो बी। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंड व्हेन संगीता रीच्ड स्कूल। क्या हुआ था जब संगीता स्कूल पहुंची। तो देखो ये रहा यहाँ से, व्हेन शी रीच्ड स्कूल एवरीवन वाज लुकिंग एट हर बट शी डिड नॉट पे अटेंशन टू एनीवन। यानी कि जब वो स्कूल पहुंचे कि सारे पहुंचे, तो वो सारे सब के सब उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हु वाज सॉरी फॉर हर बिहेवियर, मतलब किसने अपने व्यवहार के लिए उससे सॉरी मांगी, यानी माफ़ी मांगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब रोशनी, यानी रोशनी थी। वो देखो ये दे रखा ना, रोशनी केम टू है, रोशनी उसके पास आई, लुकिंग असेम्ड, उसकी तरफ शर्मिंदा होकर देखा। सी हेल्ड संगीता, उसने संगीता का हाथ मतलब संगीता की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ा और कहा आई एम वेरी सॉरी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोशनी। तो यहाँ पे हो जाएगा रोशनी हु वाज सॉरी फॉर हर बिहेवियर, मतलब जो रोशनी थी उसने अपने व्यवहार के लिए मतलब उससे माफ़ी मांगी। फिर जो 20वां क्वेश्चन है, हु अनाउंस अबाउट संगीता ब्रेव डीड, मतलब वो कौन था जिसने मतलब संगीता के बहादुरी के बारे में मतलब बोला था या अनाउंस किया था। ठीक है ना, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखो ये रहा, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संगीता ड्यूरिंग द असेंबली मीटिंग एंड अनाउंस अबाउट हर ब्रेव डीड। यानी जो प्रिंसिपल था उसने मतलब उसके जो ब्रेव थी उसके बारे में मतलब बताया था या अनाउंस किया था। ठीक है, फिर वाई डिड संगीता गो ऑन टू द स्टेज, मतलब जो संगीता थी वो स्टेज पर क्यों गई थी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा, सी स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू रिसीव द ब्रेव अवार्ड, यानी वो अपना अवार्ड लेने के लिए मतलब स्टेज पर गई थी। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अच्छा, अब प्राइज का हमें मीन बताना है, यानी कहने विच मीन का आंसर बच्चों देखो दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखना, एक तो सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड, और एक पूछता आपसे विच मीन। तो इन दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। सिमिलर और विच मीन का मतलब क्या होता है कि जो मीनिंग हमें पूछता है ना उसके जैसे ही अर्थ देने वाली एक मीनिंग यहाँ पर हमें दी हुई होती है। अब देखो प्राइज, प्राइज का मतलब क्या होता है, उपहार होता है ना, तो अवार्ड का भी मतलब क्या होता है, उपहार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो जो सी है उसमें भी हमें मतलब पैसेज दे रखा है। ठीक है, तो इसी पैसेज में से हमें आंसर देना है। ठीक है, whom did गांधी रिस्पेक्ट एज हिज गुरु, मतलब कौन था जो गांधी मतलब जो गांधी थे रेस्पेक्ट करते थे अपने गुरु की तरह। ठीक है ना, तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा, यानी ये रहा, देखो गो ये जो दे रखा ना कि ये गोखले वंस केम टू स्टे विद गांधी हु ग्रेजुअली रेस्पेक्ट हिम एज हिज गुरु। तो इसमें गोखले आंसर देना है हमें। ठीक है ना, क्योंकि होम से स्टार्ट हो तो गोखले इसमें आंसर हो जाएगी। गोखले ऐसे थे जो गांधी की रेस्पेक्ट करते थे अपने गुरु की तरह। ठीक है, तो फिर जो अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द सेक्रेफ ऑफ गोखले, मतलब सॉरी हाउ वाज द स्कार्फ ऑफ गोखले। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो हमें कहाँ मिलेगा, ये देखो ये रहा, गांधी इंस्टेड ऑन मतलब आयरनिंग द स्कार्फ। तो इसमें गांधी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वाई वाज गांधी हैप्पी, मतलब जो गांधी थे वो क्यों खुश थे। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर है, देखो ये रहा, गांधी वाज वेरी हैप्पी ही फेल्ट दैट, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था, दिस वाज द बेस्ट सर्टिफिकेट एवरीवन कुड हैव गिवन हिम। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका। फिर जो अगला क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड, इस बार हमें वन वर्ड पूछा है। ठीक है ना, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो ए मैन हु वॉशेस क्लॉथ इज कॉल्ड, यानी वो व्यक्ति जो कपड़े धोता है, तो अपन मतलब उसे क्या बोलते हैं, धोबी बोलते हैं ना, तो डब्लू से क्या हो जाएगा, वाशरमैन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वाशरमैन का मतलब क्या होता है, धोबी होता है। तो देखो यहाँ पे वाशरमैन की मीनिंग दी हुई होनी चाहिए इसके अंदर, ये देखो ये रही वाशरमैन। ठीक है ना, तो वाशरमैन का मतलब क्या होता है, धोबी होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 23वां क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हमें अरेंज करना है स्टोरी को राइट। ठीक है ना, कि कहने का मतलब ये है कि कहानी को मतलब उल्टा पुल्टा करके हमें देगा, तो हमें राइट ऑर्डर के अंदर इसको लिखना होता है। ठीक है, ये देखो कह रहा है ना, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट, यानी समय के अकॉर्डिंग हमें सही बताना है। देखो फर्स्ट क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी वंस देयर वाज ए डॉग। फिर जो फर्स्ट लाइन है वो हो जाएगी सेकंड में, यानी कि इट फाउंड ए पीस ऑफ मीट, उसको एक मांस का टुकड़ा मिला। फिर जो थर्ड लाइन है वो क्या होगी, इट सा
इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ये थर्ड लाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर जो चौथी लाइन होगी वो क्या होगी, इट्स ओवन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, फिर उसका जो टुकड़ा था मांस का वो पानी में गिर गया था। फिर पांचवी जो लाइन है वो फिफ्थ में ही रहेगी, यानी इट बार्क एट द डॉग इन द वाटर, उसने पानी के अंदर मतलब कुत्ते के ऊपर भौंका, ठीक है। ये पांचवी लाइन हो जाएगी। तो ऐसे हमें रीअरेंज करके राइट ऑर्डर के अंदर मतलब लिखना है कि फर्स्ट कौन सी आएगी, सेकंड लाइन कौन सी आएगी, ठीक है। फिर जो 24वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें क्या पूछा है, इमेजिन दैट यू आर अविनाश फ्रॉम जगतपुरा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अंकुर, कॉन्ग्रेचुलेसन हिम फॉर विनिंग ए गोल्ड मेडल इन स्कूल टूर्नामेंट, यानी हमें लेटर लिखना है, ठीक है। और इसके अथवा में हमें क्या दे रखा है, इसमें मतलब अथवा में हमें दे रखा है इस शायद एप्लीकेशन दे रखी है, यू आर अंशु स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज सारंगपुर, योर सिस्टर मैरिज इज ऑन नेक्स्ट संडे, मतलब अगले सप्ताह संडे को आपकी बहन की शादी है, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इनविटेशन कार्ड, तो आपको मतलब कार्ड वितरण करने हैं, एंड मेक अदर अरेंजमेंट, और आपको और दूसरी व्यवस्थाएं करनी है, तो राइट एन अप्लीकेशन। तो बच्चों इसमें आपको सिस्टर मैरिज की अप्लीकेशन मतलब दी है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। फिर जो आगे है वो क्या पूछा है, राइट ए पैराग्राफ ऑन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार पर आपसे लेख पूछा है, और अथवा के अंदर आपको स्टोरी दी है ए हंग्री फॉक्स वाली, ठीक। आई होप बच्चों आप इस पेपर की तैयारी अच्छे से करना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पेपर वहाँ पर आना है, ठीक है ना, मतलब पैटर्न ऐसा ही होगा, चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप का पेपर आएगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।